किसी भी मैरिज को सस्टेन करने के लिए या तो आप एक्सपेक्टेशन करते हो और आप कुछ डिमांड करते हो, या फिर आप कुछ सेक्रीफाइस करते हो। तो सारे लोग क्या बोलते हैं, मैरिजेस कॉम्प्रोमाइज और सेक्रीफाइस पे डिपेंड करती है, एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज और सेक्रीफाइस पे मैरिज डिपेंड करती है कि वो अच्छी चलेगी। बड़े लोग कहते हैं ना, मैरिज में तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है, मैरिज में तो एडजस्टमेंट्स करना ही पड़ता है, उसके बिना मैरिज नहीं चलती, बड़ा कॉमनली लोग बोलते हैं, है ना। और काफी बार हम उसको बहुत ज्यादा लाइटली ले रहे होते हैं। ट्वेल्थ को बात करें, ट्वेल्थ हमारा एक्सपेंडिचर हाउस है, तो हम अपने आप को, अपने स्ट्रेस और हर चीज को हम वहां से एक्सपेल करते हैं, इसलिए रात को प्रॉपरली स्लीप करना जरूरी है। जो 12 नंबर का साइन है वो 100% डार्क साइड है, मतलब अंधेरा साइन है, रोशनी नहीं है वहां पर, कुछ दिखाई नहीं देता। तो जब आपको कुछ दिखाई नहीं देता तो अंधे को तो किसी का सहारे की जरूरत पड़ती है ना। उसको तो नहीं पता कि मैं कैसे जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन विद टाइम उसके इंस्टिंक्ट्स इतने काम करने शुरू कर जाते हैं कि वो स्टिक लेके या फिर इंडिकेशन लेके पूरा शहर नाप लेता है, अपना घर नाप लेता है और रेगुलर स्पेसेस को जरूर नाप पाता है। तो जो 12वें नंबर का साइन जो है, अंधे के साथ, अंधों के साथ कैसे, ब्लाइंड पीपल के साथ कैसे मैच करता है, वो अपने डेडिकेटेड स्पेसेस को चेंज नहीं करते। डेडिकेटेड स्पेसेस मतलब घर, मेरा घर ये वाला है, मेरा कमरा, मेरा घर में सामान ये जगह रखा होता है। जब आपका छठवां घर ऑर्गेनाइज हो जाएगा ना, मरकरी का साइन ऑर्गेनाइज हो जाएगा, तो आप घर में हर सामान परफेक्ट जगह पर रखोगे, एग्जैक्ट हर बारी सेम जगह पर रखना चाहोगे, उसके अंदर वेरिएशंस नहीं लाना चाहोगे। तब भी आपको विश्वास होगा कि मेरा सामान जब मुझे चाहिए होता है तो यहाँ से मुझे मिल जाता है। इसलिए जब हम बहुत ज्यादा क्रिटिकली चीजों को या बहुत डिटेल में चीजों को एनालाइज करते हैं, बहुत ज्यादा पर्टिकुलर होते हैं चीजें के बारे में, और जब हम उसमें इस परफेक्शन तक पहुंच जाते हैं कि हमें लगता है कि अब हम एक लेवल तक पहुंच गए हैं, तो हमें विश्वास होता है कि हम अल्टीमेटली अंधेरे में भी या बिना सही जानकारी के भी तीर चलाएंगे तो तीर निशाने पे लग जाएगा। जो ब्लाइंड लोग होते हैं वो उल्टा काम करते हैं, वो अपने इंट्यूशन से परफेक्शन लेके आते हैं, और इंट्यूशन से ये आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा सामान किधर है, और सड़क में कहाँ जाना है, स्टिक का क्या यूज करना है, कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना, और अपने आप को मैनेज कर पाते हैं, लेकिन अपनी स्पेसिफिक लोकेशंस को मेंटेन रखते हैं, साथ ही साथ अपने घर में हर आइटम स्पेसिफिक जगह पर मेंटेन रखते हैं। तो वो हमें ये सिखाते हैं कि अगर अपनी लाइफ में ज्यादा परफेक्ट हो जाओ ना, तो आप अल्टीमेटली ब्लाइंड हो जाते हो। तो 12वें घर के नंबर के साइन पे आपको ब्लाइंड होना पड़ता है, क्योंकि और फिर जब इतना ब्लाइंड हो जाते हो तो आपको दूसरे पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, क्योंकि आप टेम्परेली तो अपने आप को मैनेज कर लोगे, लेकिन अल्टीमेटली आपको किसी पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा, क्योंकि आपको कोई ना कोई पर्सन वहां पर चाहिए है रास्ता दिखाने के लिए। कैसे? बिकॉज अल्टीमेटली जो वो अंधेरे का साइन है, तो आपकी इंट्यूशन से तभी काम करेगी जब आप अपने रेगुलर लोकेशंस पे हो। लेकिन जैसे ही आप आउट ऑफ डोमेन गए, आप ऐसी लोकेशन पे गए जो आपको, जिसके बारे में जानकारी नहीं है, तो आपको किसी पार्टनर की जरूरत है, आपको किसी पर्सन की गाइडेंस की जरूरत है। और अल्टीमेटली आप क्या करोगे, अगर आपने 6th हाउस ये वर्गों के साइन को ज्यादा ही एम्पलीफाई कर दिया, तो आप अपने पार्टनर के सैक्रिफाइसेस पे इतनी कमियां निकालोगे कि आप अपने पार्टनर को टाटा बाय बाय कर दोगे, और बाद में आप अकेले पड़ जाओगे और आपको लॉयर, डॉक्टर और पुलिस वालों से डील करना पड़ेगा। तो कभी भी अपने पार्टनर के सैक्रिफाइस पे कुछ जजमेंट नहीं करना, बिकॉज वो आपका 6th हाउस है। आप अपने पार्टनर के एफर्ट्स को कैलकुलेट करना शुरू कर दोगे तो आपकी मैरिड लाइफ गई पानी में। और साथ ही साथ वो इसी तरीके से 6th और 12th का रिलेशन बनता है, और ये मिस्टेक्स लोग हमें, ये मिस्टेक्स आपको रिलेशनशिप के थ्रू 6th और 12th के बीच में डिफरेंस बताने के लिए दिखा रहा हूँ। उसको, क्योंकि आपका 6th हाउस है, उसका 12th है, उसने अपनी बेस्ट वे में किया और आपने अपने बेस्ट वे में उसको क्रिटिसाइज किया, जज किया और उसको डिस्ट्रॉय किया, डैमेज किया, मतलब एक्सपेक्टेशंस एंड मुझे क्या मिला, मुझे क्या मिला, एंड द पार्टनर वॉज टू मच इन टू गिविंग, कि मैं तो दे ही रही हूँ, मैं तो दे रहा हूँ, मैं तो दे रही हूँ, मैं सेल्फलेस दे रहा हूँ। देन ऑल्सो मेरे सेल्फलेस एफर्ट्स को आप जज कर रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो, और उसको परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो उसके वजह से वो रिश्ता नहीं टूटता, वो रिश्ता नहीं चलता, और अल्टीमेटली वो रिश्ता पास ऑन नेक्स्ट चले जाता है। पर आगे क्या होता है, आगे क्या होता है, वो अगले पर्सन को हेल्प करता है। तो आप अपने ब्लाइंड स्पॉट्स को कवर करने के लिए आपका पार्टनर आया, आपके ब्लाइंड स्पॉट्स को कवर करने के लिए आपका पार्टनर आया, लेकिन आपने उन ब्लाइंड स्पॉट्स को सही भी एग्जामिन करने की कोशिश की कि पार्टनर ने जो किया वो ठीक से नहीं किया।
ब्लाइंड स्पॉट्स में पहले ही आप हैंडीकैप हो। तो जब ब्लाइंड स्पॉट्स में पहले ही आप हैंडीकैप हो, आप कैसे दूसरे को क्रिटिसाइज कर सकते हो कि तुमने ठीक से नहीं किया। तो सड़क क्रॉस करानी है किसी ब्लाइंड पर्सन को, और आप एक बंदा सड़क क्रॉस करा रहा है और आप उसको डांट दो, हो गया काम, वो नहीं करवाने वाला आपको। पहले तो आपके लिए कर रहा है वो, दूसरा आपने उसको हड़का दिया। तो जहाँ पर आप दूसरे लोगों के एफर्ट्स को क्रिटिसाइज करते हो, सेल्फलेस एफर्ट्स को क्रिटिसाइज करते हो, दैट दे हैव नॉट डन दोज एफर्ट्स इन द बेस्ट वे पॉसिबल, और आपकी लाइफ में जो भी डिसीज होती है, आप ये नोटिस करोगे कि जो से एफर्ट्स को आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, वही वाली डिसीज आपकी लाइफ में हो रही है। हाँ, ये रिलेशन तो है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अभी हम देने की जब बात कर रहे हैं तो हम इस टाइप से बात कर रहे हैं कि जो आपका गिविंग हाउस है, विच इज 12th हाउस, जो आपका 12वां घर देने का घर है, वो ऑटोमेटिकली आपकी वाइफ का 6th हाउस हो गया, या आपके स्पाउस का 6th हाउस हो गया। तो जिस घर से आप दे रहे हो वो दूसरे पर्सन का डिस्प्यूट वाला हाउस हुआ, या डिसीज वाला हाउस हुआ। तो एक तरीके से जब अपने वाइफ पे, अपने स्पाउस पे, अपने रिलेशनशिप पे स्पेंड करते हो, कुछ भी स्पेंड करते हो, इवन एफर्ट्स, एफर्ट्स भी स्पेंडिंग ही होता है। जो भी चीज आपको स्पेंड करते हो आप अपने पार्टनर पे, अल्टीमेटली आप उसकी हेल्थ इंप्रूव कर रहे हो, और अल्टीमेटली आप ये श्योर कर रहे हो कि उसको रात को नींद अच्छी आए, बिकॉज आपका स्पेंडिचर उसका 6th हाउस है। आपको नींद अच्छी आएगी, और उसको उसको डिसीज नहीं होगा, उसके आपके साथ झगड़े नहीं होंगे, लेकिन आपको नींद अच्छी आएगी। झगड़े नहीं हुए तो ऑटोमेटिक नींद अच्छी आएगी। तो कनेक्टेड है 6 और 12 का। सेम चीज अगर आपका पार्टनर, आपका स्पाउस आप पे स्पेंड कर रहा है, एनी स्पेंडिचर इसमें कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि पैसे का स्पेंडिचर हो, ग्रह के बेस पे उसका सिग्निफिकेशन स्पेंडिचर आ जाएगा। जैसे कि अगर मार्स 12th हाउस पे है तो उसको एफर्ट स्पेंड करने अपने पार्टनर पे, शांति मिल जाएगी। मतलब एफर्ट्स करते समय ना, मेहनत करते समय, एक्शन लेते समय सोचना नहीं है कि मुझे क्या मिल रहा है। 12वां घर है ना, तो जो भी 12वें घर का आपका ग्रह है, वो ग्रह पे आपको एक्सपेंडिचर करना है, आपको वो ग्रह का सिग्निफिकेशन पे एक्सपेंस करना है। वो एफर्ट लेवल पे भी हो सकता है, वो पैसे लेवल पे भी हो सकता है, वो इमोशनल लेवल पे भी हो सकता है, वो किसी भी लेवल पे हो सकता है। और उससे आप ऑटोमेटिकली ये श्योर कर रहे हो, यू आर गिविंग द कॉन्फिडेंस टू योर पार्टनर कि मैं यहाँ पर हूँ। आपके स्ट्रगल में, आपके 6th हाउस के स्ट्रगल में अगर ज्यादा प्रॉब्लम आती है तो मुझ पे विश्वास रखो, बिकॉज मैं 12th हाउस के थ्रू आपको हेल्प करूंगा, बिकॉज 12th हाउस विश्वास का घर है। तो मैं आपके स्ट्रगल में आपको हेल्प करूंगा अपने 12वें घर से। तो मैं इस बात पे विश्वास रखूं कि जब लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आपके इस लेवल पे आएगी, इस एरिया में आएगी, तो मैं हूं। ठीक है, और अल्टीमेटली उसका मतलब ये है कि आप ऑटोमेटिकली ये श्योर कर रहे हो कि आपका उस पर्सन से डिस्प्यूट नहीं हो रहा है, इश्यूज नहीं हो रहे, डिसीज नहीं हो रहे। वो नॉर्मल वर्ड्स है, पर सबसे बड़ी पॉइंट क्या आ जाता है कि यू आर गिविंग द गारंटी टू द अदर पर्सन कि मैं हूं यहाँ पर, अगर लाइफ में आपका ये वाला प्रॉब्लम आता है, बिकॉज उसका 6th हाउस है ना, उसका प्रॉब्लम है वो। और वैसे ही आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम आती है, आपका जो 6th हाउस है, वहां पर पार्टनर को बोलना पड़ता है कि मैं हूं वहां पर एक्सपेंस करने के लिए, आपके ऊपर वो एफर्ट्स डालने के लिए, जहां पर ये वाले जगह पर जहां पर आप अपने आप को हैंडल नहीं कर पा रहे एफर्ट्स पे, आप स्ट्रगल कर रहे हो, जहां पर आप स्ट्रगल कर रहे हो वहीं पर आपको किसी की जरूरत पड़ रही है, तो वहां पर मैं हूँ। आपको मैं अपने आप को सैक्रिफाइस करके आपको मैं हेल्प करूंगी। तो इन रियलिटी एक तरीके से पार्टनर को गिफ्ट देना, पैसे स्पेंड करना, टाइम स्पेंड करना, जो भी आप उस पर स्पेंड करो, और खासकर सिग्निफिकेशन ऑफ द ग्रह, जो ग्रह आपका 12वें घर पे है वो कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आप अपनी मैरिज को सस्टेन कर रहे हो। ठीक है। एक- हम्म। यानी कि अगर हमें उस चीज से ही सपोर्ट करना है जो हमारे 12th हाउस पे, 6th हाउस का जो तरीका है। 6th हाउस का जो तरीका है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के 12th हाउस में मून है, ठीक है, हाँ, तो इमोशनल सपोर्ट के लिए उस पर्सन को अपने स्पाउस को फुल ऑन गारंटी देनी होगी कि जब भी इमोशनली तुम डिस्टर्ब होगे तो मैं अवेलेबल होगा या होगी। ठीक है। हाँ, ये बात जरूर है, उसमें ये प्रॉब्लम आ जाती है कि वो पर्सन खुद अपनी साइड से ये फील करता है कि मुझे इमोशनल सपोर्ट उतनी नहीं मिल रही, लेकिन अपनी साइड से पार्टनर को ये सपोर्ट फुल ऑन देनी है कि व्हेन यू आर डिस्टर्ब, आप इमोशनली अपसेट हो, तो मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। और यानी कि उसमें पैसे से करने की जरूरत नहीं है। नहीं, पैसे भी आते हैं उसमें। अच्छा। तो वो पॉइंट ये आता है ना कि मनी कौन सा वाला है, मनी और हम्म। कैश में क्या डिफरेंस है। ठीक है। हम्म। तो पॉइंट उसमें चीज आती है कि आपको उस समय गारंटी देना है कि मैं अवेलेबल हूँ इमोशनली,
जब आप इमोशनली स्ट्रगल कर रहे हो, फुल ऑन गारंटी। हाँ, उसमें नुकसान बस वही होता है कि आपको ये फील आती है कि मतलब मुझे जो चाहिए था, मेरे को इमोशनल सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है, मैं ही इमोशनल सपोर्ट दे रहा होता हूँ, दे रही होती हो, तो वो चक्कर 12th हाउस मून का है। मार्स का मैंने आपको बता दिया। तो इस टाइप से ना, जो भी ग्रह 12वें घर पे है, वो आपको अपने पार्टनर को उस एरिया में वो गारंटी देनी है कि मैं यहाँ पर हूँ, सो यू कैन हैव फेथ एंड ट्रस्ट ऑन मी, कि जब भी लाइफ में स्ट्रगल आएगी, बिकॉज दैट इज योर 6th हाउस, आपके लाइफ में जब ये वाली स्ट्रगल आएगी तो मैं अवेलेबल होगा। तो एक तरीके से अगर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आप दे क्या रहे हो, उस पर बहुत डिपेंड करता है। तो इसलिए जहाँ पर कॉम्प्रोमाइज और एडजस्टमेंट हो रही होती है मैरिज में, वहां पर रिलेशनशिप ठीक चल रहा होता है, बिकॉज वो दे रहे होते हैं लगातार। लेकिन दे रहे होते हैं विद विश्वास कि अल्टीमेटली रिलेशन ठीक हो जाएगा, और चाहे वो रिलेशनशिप ठीक हो ना हो, उनका कर्मा उनका रिलेशनशिप बैलेंस आउट कर ही देता है अल्टीमेटली, बिकॉज उनका ना वो डिजायर खत्म हो जाता है कि अरे मतलब जिसके साथ जितना टाइम स्पेंड लगाना था ना, लगा लिया, इसको जितना मतलब देना था दे दिया। तो ऐसे जो जो ग्रह होगा उसके सिग्निफिकेशन के बेस पे आप अपने पार्टनर को फुल ऑन सपोर्ट दोगे, बिकॉज आप वहां पर फुल ऑन सैक्रिफाइस करोगे अपना। और उसमें ड्रॉबैक बस यही है कि आपके स्ट्रगल्स इसी टाइप है कि आपकी एक्सपेक्टेशन कभी कभी बन जाती है, यार मेरे को तो मिलता ही नहीं है, मेरे को ही देना पड़ता है हर बारी। आपका कर्म ही वही है, आपको देना है। तो ना पॉइंट ये है कि आप जब वो हर बारी देते हो तो आपका पार्टनर विद टाइम आप पे विश्वास कर लेता है कि जब भी लाइफ में ये वाला एरिया या ये वाला प्रॉब्लम आएगा, ये वाला स्ट्रगल आएगा, देन आई कैन ब्लाइंडली रिलाई ऑन दिस पर्सन। बिकॉज 12वां घर जो है वो अंधेरे का घर है, कुछ दिखता नहीं है, वहां पर पर्सन को ब्लाइंडली रिलाई करना पड़ता है। इसमें 2 पॉइंट्स थे, एक तो पॉइंट स्टार्टिंग 3 पॉइंट्स थे, एक तो 6, 7, 8 का हो गया, एक 6/12 का रिलेशनशिप हो गया। उसके अंदर फेथ फैक्टर आ गया कि आपने किस पे फेथ किया, किस पे फेथ नहीं किया। सैक्रिफाइस फैक्टर आ गया कि आपने अपने पार्टनर पे सैक्रिफाइस करना है या स्ट्रेंजर पे सैक्रिफाइस करना है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी आया कि आपके पार्टनर के सेल्फलेस एफर्ट्स को आप जज कर रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो, परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज आपका डिस्प्यूट हाउस उससे कनेक्टेड है। आपका 6th हाउस आपके पार्टनर के 12th हाउस से कनेक्टेड है। अगर आप अपने पार्टनर के सेल्फलेस एफर्ट्स को ओवर कैलकुलेट करोगे, बिकॉज 6th हाउस ओवर कैलकुलेशन का हाउस है जो हमने पढ़ा था पहले, तो आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये श्योर कर रहे हो कि दैट यू आर डैमेजिंग द होल रिलेशनशिप। और ये होगा, दोनों पार्टनर एक दूसरे का करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, पर कितनी हद तक कर रहे हो, वेयर इज द लाइन क्रॉस कर रहे हो कि नहीं। क्योंकि अल्टीमेटली तो आपको जरूरत है, बिकॉज आपको ब्लाइंड फेथ या विश्वास करना पड़ेगा। जैसे स्टार्टिंग में आपको बताया, आप उस एरिया में ब्लाइंड हो तो आपको वहाँ पर किसी की जरूरत है, और आपका पार्टनर उस एरिया में ब्लाइंड है 12th में, जहाँ पर उसको किसी की जरूरत है।